नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम देखते हैं ग्रहण के बारे में। किसके बारे में? ग्रहण क्या होते हैं? हमने सुना है ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होते हैं, ये कैसे लगते हैं, ठीक है, कौन सा ज्यादा समय तक दिखाई देता है, कौन सा कम समय के लिए दिखाई देता है, इन सब के बारे में बातें करते हैं। देखिए ग्रहण, देखिए ग्रहण आपके दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, देखिए पहले तो चर्चा करते हैं ग्रहण होता क्या है, कैसे लग जाता है। देखिए ग्रहण के बारे में एक सीधी सी बात इतनी डाल लीजिए कि पृथ्वी पर या चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश का ना पहुंच पाना। बात समझ में आ रही है? ग्रहण का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी या चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाना ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है, या एक तरह से कहें वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, और इसी को क्या कह दिया जाता है? ग्रहण कह दिया जाता है। जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या लग गया? चंद्रमा को ग्रहण लग गया। पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लग गया? सूर्य ग्रहण लग गया, है ना। अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहले हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। पहले क्या देखते हैं? चंद्र ग्रहण। तो देखिए चंद्र ग्रहण, देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। जब चंद्र ग्रहण होता है, कुछ अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में इस तरह की कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है कि देखिए चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य क्या होने चाहिए? एक सीध में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सीध में। एक शर्त है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? पूर्णिमा, क्योंकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, अमावस्या को नहीं लगता। वही अमावस्या को दिखता ही नहीं है तो लगेगा कहां? ठीक है, अब देखिए होता क्या है। मैंने क्या बताया था? ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का ना दिखाई देना। तो देखिए कैसे होता है। देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, तो ये आपका मून है। तो देखिए जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। कैसे लग जाता है? देखिए डायग्राम में देखिए, सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, ठीक है। बीच में आ गई पृथ्वी, और पृथ्वी के जस्ट अपोजिट साइड में क्या है? मून है, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी साइज में बड़ी भी है और चंद्रमा कैसा है? छोटा है। तो पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य से उसका प्रकाश आ रहा है, वो पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है या रोक लिया जाता है।
ठीक है। और इसी को क्या कह दिया जाता है, चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्रमा को क्या लग गया, ग्रहण लग गया। और ये कब लगता है, पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, हमेशा कब लगेगा, पूर्णिमा को लगेगा। अब एक बात और आती है, सर पूर्णिमा तो प्रत्येक महीने आती है, तो हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता, है ना। तो देखिए क्यों नहीं लगता, चर्चा करते हैं। देखिए जैसे कि आपको मालूम है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी है कितनी है, 23.5 डिग्री। और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 5 डिग्री। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, देखिए ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये मून है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इनके जो ऑर्बिटल प्लेन्स है, क्या है, ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, वो अर्थ के और मून के क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि इनके जो वृत्ताकार मार्ग हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है, वो कैसे हैं, अलग अलग है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, घूमेगी। और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर से घूमता है। यानी कि एक दूसरे के एक ऑर्बिटल प्लेन्स को नहीं काटते। अर्थ और मून एक दूसरे के ऑर्बिटल प्लेन्स को नहीं काटते हैं, दोनों के वृत्ताकार मार्ग क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। अगर अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के मार्ग को काटते, तो हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते। अगर एक दूसरे के ऑर्बिटल प्लेन्स को काटते तो, बट नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, उसका भी रीजन है। देखिए जो मून है और ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, मान लीजिए ये मून है, क्या है, मून। तो देखिए मून जो परिक्रमा करता है पृथ्वी की, वो इस तरीके से नहीं करता है। कैसे करता है, वो करेगा इस तरीके से, इस तरीके से परिक्रमा करता है। मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी 23.5 झुकी है और चंद्रमा 5 डिग्री झुका है, तो ये कितना होगा टोटल, 28 डिग्री, 28.5। तो ये उत्तर में 28 डिग्री पर और दक्षिण में 28 डिग्री पर, ये इस तरीके से परिक्रमा करेगा। कौन, चंद्र, ये इस तरीके से परिक्रमा करता है। ठीक है, जब इस तरीके से परिक्रमा होगी तो क्या ऑर्बिटल प्लेन्स नहीं कटेंगे, ठीक है। वैसे लगभग ऑर्बिटल प्लेन्स में 28.5 डिग्री का झुकाव हो जाता है। और इससे होता क्या है कि हर पूर्णिमा को ये वाली कंडीशन नहीं बन पाती कि तीनों एक सीध में आ जाए, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है, यहां पर है। और एक सीध में आने के लिए चंद्रमा को कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। तो यहां सन रहेगा, जब एक सीध में होंगे और इसी समय पूर्णिमा में होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन बनती है। हर बार नहीं बनती है, लेकिन हर बार क्या होता है, 28.5 डिग्री का गैप आ जाता है और चंद्र ग्रहण नहीं लग पाता है। ठीक है।
चंद्रग्रहण की कंडीशन को व्युति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युति। ठीक है। और एक और बात, सिजगी की पोजीशन जरा समझते हैं। सिजगी या रेखीय स्थिति, लीनियर पोजीशन या रेखीय स्थिति। देखिए इसके बारे में बहुत सिंपल चीजें हैं। जब पृथ्वी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किसी भी मान लीजिए जब एक सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो इसी को कहा जाता है सिजगी या रेखीय स्थिति। देखिए मैंने कहा ना एक लाइन में होना जरूरी है, और इसी कंडीशन में पूर्णिमा का होना भी जरूरी है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर चंद्रमा मान लीजिए इस तरह से घूमेगा तो कैसे लगेगा कि एक सीध में हुए? ठीक है, सिजगी समझ में आया। तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? एक रेखा में होने चाहिए, उसी को सिजगी या रेखीय स्थिति कहा जाता है। एक सीधी सी भाषा में मैं कहूं चंद्रग्रहण क्या होता है? चंद्र तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? उस समय पूर्णिमा होनी चाहिए, यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा के दिन ही लगता है। तीसरा पॉइंट, इस समय सिजगी या रेखीय स्थिति होनी चाहिए, या सिजगी की पोजीशन होनी चाहिए या रेखीय या लीनियर पोजीशन होनी चाहिए, तभी चंद्र ग्रहण संभव है। ठीक है। और इस कंडीशन को देखिए सिजगी भी कहते हैं, इसे व्युति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युति, यानी कि चंद्र ग्रहण वाले पोजीशन को व्युति भी कहा जाता है। तो कभी अगर पूछ ले कि व्युति किस कंडीशन में बनता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो सीधी सी बात है चंद्र ग्रहण में क्या बनता है आपका? व्युति भी बनता है। ठीक है। अब एक बात और समझने की है, देखिए जो आपका चंद्र ग्रहण होता है ये थोड़ा सूर्य ग्रहण से लंबे समय तक दिखाई देता है ना, लगभग 7 से 8 घंटे तक दिखाई दे जाता है, क्योंकि 5 से 6 भी मिलता है ना, तो लगभग बताते कैसे होता है इतने लंबे समय के लिए, जबकि सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा ज्यादा होता है। तो देखिए मान लीजिए पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, आपका मून भी क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी इस तरीके से जाती है, ये एंटी है और ये भी जा रहा है। अब देखना दोनों की डायरेक्शन यहां पे हमें देखनी है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे भी जा रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। जैसे मान लीजिए ये हम पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, और ये हम क्या मान लेते हैं? चंद्रमा, चलो इसको मान लेते हैं। अब देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस तरीके से, ये घूम रही है, और मून भी क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है इस तरीके, है ना। और अभी कंडीशन क्या है? पृथ्वी यहां है और मून यहां है। तो देखिए ये पृथ्वी गई सूर्य की परिक्रमा के लिए, तो क्या हो रहा है? देखिए मून भी अब उसकी परिक्रमा कर रहा है, देखिए इस तरीके से। क्या हो रही है? डायरेक्शन सेम हो रही है, देखिए
ये पृथ्वी गई सूर्य की परिक्रमा के लिए, एक मून भी जा रहा है उसकी परिक्रमा के साथ साथ, ठीक है, घूम रहे हैं। बात समझ में आई? ये पृथ्वी जा रही है और वो घूमता चला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो आपको एक लंबे समय से दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ और मून की डायरेक्शन सेम हो जाती है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, मान लीजिए आपको किसी गाड़ी का पीछा करना है, तो कैसे करते हैं? एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए समय ज्यादा लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए समय ज्यादा लगेगा? भाई सेम डायरेक्शन में है, कोई व्यक्ति आपसे आगे है और आपको उससे आगे निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में जाओगे, है ना? और सेम डायरेक्शन में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो सूर्य ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण से क्या होता है, कम समय के लिए लगता है, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं, चंद्र ग्रहण क्या अचानक लग जाएगा? चंद्र ग्रहण क्या अचानक लगेगा और पूरे पे लगेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे लगता है ना? कैसे लगेगा? धीरे धीरे लगेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण शुरू में कम लगेगा, पहले थोड़ा सा ही तो आएगा, है ना? देखिए, चंद्र ग्रहण पहले लगता है पार्शियल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्शियल चंद्र, यानी कि पहले थोड़ा सा लगता है। पृथ्वी अचानक तो आ नहीं जाएगी सामने, पहले थोड़ा सा लगेगा, उसे पार्शियल कहते हैं। मतलब एकदम से पृथ्वी मून के पूरी तरीके से सामने आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? टोटल चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर एक्लिप्स, टोटल चंद्र ग्रहण। यानी कि अब पूरी तरीके से मून क्या हो गया है, ढक गया है, अब पूरी तरीके से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो पार्शियल कम समय के लिए, यानी कि थोड़ा सा लगता है, और टोटल में तो शब्द में ही समझ में आ रहा होगा, पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, चंद्र ग्रहण। अब चलिए अब चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए, सूर्य ग्रहण यह हमेशा अमावस्या को लगेगा, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, सिजगी की पोजीशन या वही लीनियर पोजीशन, रेखीय स्थिति, ठीक है, अमावस्या होनी चाहिए, सिजगी की कंडीशन बननी चाहिए या रेखीय पोजीशन बननी चाहिए, ठीक है। और इसको युति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युति। तो देखिए, सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसी समय सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा, हमेशा अमावस्या को लगेगा, ठीक है। और कंडीशन वही है जो हमने अभी चंद्र ग्रहण में देखा था कि सिजगी की पोजीशन, यानी कि तीनों क्या होने चाहिए? एक सीध में तीनों को होना जरूरी है, ठीक है। तीनों का एक सीध में होना क्या है, जरूरी है।
और देखिए इसे युति भी कहा जाता है। देखिए चंद्रग्रहण को व्युति तो इसे नाम दिया गया युति। ठीक है, इसमें भी वही बातें हैं, पहले पार्शियल लगेगा फिर टोटल लग जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मून अचानक आ गया हो, धीमे धीमे आएगा, धीमे से आएगा तो थोड़ा कम अवरुद्ध होगा प्रकाश, तो पार्शियल। एकदम पूरा आ गया बीच में तो क्या हो जाएगा, टोटल सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, और देखते हैं अब एक चीज और है, इसमें टाइमिंग की जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने चंद्र ग्रहण बताया था कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, समय ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा और पृथ्वी की दिशा कैसी होती है, सेम डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे कम समय के लिए लगता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है। अब कंडीशन क्या बनी, ये पृथ्वी है और ये मून है। तब देखिए पृथ्वी आपकी जा रही है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, इस तरह से घूमेगी सूर्य की परिक्रमा के लिए। तो मून क्या करेगा, मून को पृथ्वी की करनी है, एंटीक्लॉकवाइज ये दिया जाएगा, ये कैसे करेगा, ये इस तरीके से करेगा, इस तरीके से। तो देखिए ये पृथ्वी गई, अब मून क्या कर रहा है, मून देखिए इधर से आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो जाहिर सी बात है समय क्या होगा, कम होगा। फिर से देखिए ये सूर्य गया, ये सॉरी ये पृथ्वी गई सूर्य की परिक्रमा के लिए, और यहां से मून आ रहा है पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। तो डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, है ना। बात समझ में आ गई। इसलिए क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो कम समय के लिए लगता है, ठीक है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो अधिक समय के लिए लगता है। ठीक है, बस देखिए ज्यादा बातें बस इतना ही याद रखें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगेगा, प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं लगेगा, उसके रीजन भी हम जान चुके, है ना। यानी चंद्रमा का और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। सूर्य ग्रहण की कंडीशन में युति होती है, ठीक है। और एक बात बस ध्यान देने वाली बात इतनी है कि कभी भी आप सूर्य को बीच में मत कर देना, कि जब मून और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, सन, ये गलती मत कर देना, सन कभी बीच में नहीं आता, सामने साइड में फिक्स रहेगा। सन क्या रहता है, हमेशा साइड में फिक्स है। कंडीशन मून और अर्थ की कंडीशन बदलती जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।